नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 30 जून से 2 जुलाई तक आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही आंधी तूफान, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सुबह दोपहर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाएं चल सकती हैं। शाम के समय बहुत हल्की से हल्की बारिश, आंधी तूफान, बिजली कड़कने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाओं का एक और दौर हो सकता है, जिसके लिए 30 जून से 2 जुलाई को पीले रंग की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। 30 जून से 2 जुलाई तक अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री की कमी होने की संभावना है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 30 जून से 2 जुलाई तक न्यूनतम तापमान में लगभग 5 से 6 डिग्री की कमी होने की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तैयार खेतों में 20 से 25 दिन पुराने धान के पौधों को 20x10 लाइन से लाइन और पौधे से पौधे के बीच सेमी की दूरी पर लगाएं। जिन धान के खेतों में पानी भरा रहता है, वहां प्रति एकड़ 1 पैकेट ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए डालें, क्योंकि यह नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत है। धान की नर्सरी में बकनाएं बीमारी के हमले पर लगातार नजर रखने की सलाह दी जाती है। धान की नर्सरी में अगर धान के पौधों की ऊपरी पत्तियां पीली हो जाती हैं और निचली पत्तियां हरी रहती हैं, तो यह आयरन की कमी का संकेत है। मौजूदा मौसम में किसानों को मक्का की फसल बोने की सलाह दी जाती है। प्रमाणित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता वाले बीज खरीदें। बीज की मात्रा 20 किग्रा हेक्टेयर होनी चाहिए। लाइन से लाइन के बीच 60 से 75 सेमी और पौधे से पौधे के बीच 18 से 25 सेमी की दूरी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। मक्का में खरपतवार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए जब आसमान साफ हो, एट्राजीन का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। यह चारे वाली ज्वार, खासकर पूसा चारी 9, पूसा चारी 6 या अन्य हाइब्रिड किस्में उगाने का सबसे सही समय है। प्रमाणित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता वाले बीज खरीदें। इस हफ्ते चारे वाली फसल लोबिया की बुवाई भी की जा सकती है। किसानों को मिर्च, बैंगन और अगेती फूल गोभी, जो सितंबर महीने में तैयार होती है, के लिए नर्सरी तैयार करने की सलाह दी जाती है। शेड नेट, छायादार जाली का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी जाती है, जिससे कीटों से फैलने वाली बीमारियों को कम करने और स्वस्थ पौधे तैयार करने में मदद मिलती है। जिन किसानों के पास बैंगन, मिर्च और अगेती फूलगोभी की पौध तैयार है, उन्हें इनकी रोपाई करने की सलाह दी जाती है। बरसात के मौसम में कद्दू वर्गीय कुकुरबिट्स फसलों की बुवाई शुरू करने का यह सबसे सही समय है। हाइब्रिड किस्में जैसे लौकी, करेला, कद्दू, तोरई, खीरा आदि। मौजूदा मौसम में मिर्च की फसल में वायरस से संक्रमित पौधों को हटा देना चाहिए। संक्रमित पौधों को उखाड़कर मिट्टी में दबा देना चाहिए। जो किसान इस बरसात के मौसम में नए बाग लगाना चाहते हैं, उन्हें गड्ढे खोदने और उन्हें अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद से भरने की सलाह दी जाती है।